पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। यूपी के बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर है। बुजुर्गों का कराया जाएगा फ्लाइट से तीर्थ दर्शन, यानी जो बुजुर्ग होंगे उन्हें फ्लाइट से तीर्थ दर्शन कराया जाएगा। 1 जनवरी से तीर्थ दर्शन कराया जाएगा। पहले चरण में रामेश्वरम जाएगी पहली फ्लाइट। योजना के तहत करीब 500 यात्रियों को ले जाएगा अयोध्या, तिरुपति और रामेश्वरम की यात्रा कराएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एमपी के बुजुर्गों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। और चुनाव के पहले, चूंकि अब 1.25 साल ही बचे हैं, तो उसके पहले ये बड़ी सौगात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किसी भी भारत के किसी भी राज्य में ये सुविधा नहीं है। किसी भी राज्य में 1 जनवरी से तीर्थ दर्शन कराया जाएगा बुजुर्गों के लिए। नो डाउट ये एक गुड न्यूज है। पहले चरण में रामेश्वरम जाएगी पहली फ्लाइट, यानी 1 तीर्थ आपका हो जाएगा। योजना के तहत करीब 500 यात्री कर सकेंगे दर्शन। अब इसका क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग आवेदन कर सकते हैं? अयोध्या, तिरुपति और रामेश्वरम की यात्रा आप कर सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत में किसी भी राज्य में पहली बार ये हो रहा है। दूसरे राज्यों में ट्रेन के जरिए तीर्थ दर्शन कराया जाता है। मध्य प्रदेश में पहले भी यही होता था, लेकिन अब तीर्थ के लिए टेक ऑफ, इसीलिए हमें ये लिखना पड़ा कि तीर्थ के लिए टेक ऑफ। नीलम इस वक्त हमारे साथ है। नीलम, खबर तो मैंने बता दी, अब जरा हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि इसमें चूंकि 500 लोगों का क्राइटेरिया है, तो कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? क्या जो बहुत बुजुर्ग होंगे, या ये बताइए कि आवेदन कौन कौन लोग कर सकते हैं? इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी राहुल, देखिए, एक बहुत बड़ी सौगात यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश के बुजुर्गों को मिलने जा रही है। हालांकि अब तक जो है क्या क्राइटेरिया रहेगा, पंजीयन की प्रक्रिया कब से शुरू की जाने वाली है, किन किन यात्रियों को या किन किन जिलों के यात्रियों को पहले चरण में मौका मिल सकता है, इसके बारे में जो पूरी रणनीति या पूरी कार्य योजना जो है वो पर्यटन और धर्मस्व विभाग मिलकर बनाने में जुट गया है। ये आज जो है पर्यटन और धार्मिक आध्यात्मिक जो मंत्री है उषा ठाकुर ने ये बड़ी जानकारी देते हुए साझा किया कि इस पूरी कार्य योजना पर जो है काम किया जा रहा है। बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जो पिछले 2 साल से बंद थी, जिसे इस जुलाई को ही दोबारा से शुरू किया गया था। और अब ये एक बड़ी सौगात यहाँ पर जो है दी गई है बुजुर्गों को। कैसे पंजीयन होगा, किस तरीके से इसमें पूरा क्राइटेरिया किया जाएगा, अगर हम देखें स्वास्थ्य के नजरिए से, तो किन बुजुर्गों को उनमें प्राथमिकता दी जाएगी, क्या उनका कोई हेल्थ चेकअप किया जाएगा, क्या किसी इंश्योरेंस की जरूरत होगी, इस तमाम बिंदुओं पर जो है फिलहाल विचार विमर्श चल रहा है। जल्द ही विभाग की ओर से सारी कार्य योजना बना करके सामने रखी जाएगी। पर ये एक बड़ी जानकारी जो फिलहाल सामने आई है कि बुजुर्ग जो है अब तीर्थ दर्शन हवाई जहाज से कर सकेंगे, टेक ऑफ जो हवाई जहाज से कर सकेंगे, क्योंकि कई बुजुर्ग ऐसे जो हो सकते हैं जिन्होंने जिंदगी में पहली बार हवाई का सफर करने के वो इच्छुक हो, और बुजुर्ग तीर्थ दर्शन योजना के तहत उन्हें ये मौका दिया जा सके। तो जल्द ही जो है विभाग की ओर से पूरी कार्य योजना बनाकर जानकारी सामने रखी जाएगी। पर एक बड़ी सौगात निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के बुजुर्गों के लिए है कि 1 जनवरी को, यानी कि नए साल की शुरुआत, नए साल का जो सौगात हम कह सकते हैं, वो यहाँ पर बुजुर्गों को दिए जाने वाली है। राहुल, बिल्कुल सही बात है। अभी इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी नहीं, लेकिन ये जानकारी आई, जैसा कि हमारे नीलम बता रही हमारी संवाददाता, कि पहले चरण में रामेश्वरम ये फ्लाइट जाएगी। योजना के तहत करीब 500 यात्री दर्शन कर सकेंगे, ये भी एक बड़ी बात है। और सरकार तिरुपति के साथ अयोध्या और रामेश्वरम की यात्रा कराएगी, जिसमें से एक धाम है अयोध्या और तिरुपति के भी इसके अलावा आप दर्शन कर सकेंगे। तो फ्लाइट के जरिए अब बुजुर्गों के लिए नो डाउट ये अच्छी खबर है। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो आज तक पूरा जीवन बिता देते हैं लेकिन फ्लाइट में सफर नहीं कर पाते। तो सरकार अगर उन्हें ये सुविधा मुहैया करा रही है और जो वाकई पात्र व्यक्ति हैं इसका वो लाभ पाते हैं, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार की एक बड़ी ये योजना हो सकती है। योजना के तहत करीब 500 यात्री दर्शन कर सकेंगे। बड़ी खबर है। सरकार अयोध्या, तिरुपति और रामेश्वरम की यात्रा कराएगी। आप किसी भी रिकॉर्ड उठा के देख लें, भारत के किसी भी राज्य में यह सुविधा नहीं है। दिल्ली में भी कराया जाता है लेकिन ट्रेन के जरिए ही कराया जाता है। दिल्ली में आमतौर पर एसी कोच से सफर कराया जाता है।
उत्तर प्रदेश में स्लीपर कोच के जरिए लोगों को सफर कराया जाता है, तीर्थ दर्शन यात्रा कराई जाती है। और इसके अलावा भी कई राज्य में आप जाएंगे देखेंगे तो बहुत सारे राज्यों में तो ये योजना ही नहीं है। जहां पर ये योजना है आमतौर पर ट्रेन के जरिए ही बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराया जाता है, वहां अलग अलग नामों से होता है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार पहली ऐसी सरकार बनी है जहां पर ये योजना लाई है कि तीर्थ दर्शन के लिए बुजुर्गों को अब फ्लाइट के जरिए दर्शन कराया जाएगा।